हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास मॉर्निंग की जो क्लास है उसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से। एक नए चैप्टर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको मैथ सिखाता है कि कहीं भी कोई क्वेश्चन अगर अलग आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए अब शुरुआत करते हैं हम लोग ये क्लास। सिंप्लीफिकेशन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नए हैं और पहली क्लास में मैं आप लोगों को बता दूं कि हर चैप्टर में हम लोग बच्चे ऐड करते हैं कि कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है, मुझसे अगर पढ़ना चाहता है, तो फिर हम लोग उसको नए टॉपिक के साथ ऐसे नहीं करते कि पहले वाला कोई टॉपिक चल रहा है बीच में कभी भी एडमिशन ले लो। आपने इस पर ऐसा है कि आप एडमिशन नए टॉपिक के साथ ही ले सकते हो ताकि सारे के सारे बच्चे फिर पढ़ पाए। फिर गलती स्टूडेंट की होती है अगर वो रेगुलर नहीं है, तो ध्यान रखना। पहले क्या होता है, जैसे टाइम एंड वर्क या परसेंटेज या CISI, मान लो मैंने 4 दिन पढ़ा दिया, कोई बच्चा 5वीं क्लास में आता है और फिर वो थोड़ा सा परेशान करना शुरू करता है कि सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ये जो अपने पास ध्यान रखना, नए स्टूडेंट्स को हमेशा नया टॉपिक जब भी शुरुआत हो उस टाइम हम लोग एंट्री देते हैं, तो नए बच्चे उस टाइम नए टॉपिक के साथ कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। बस एक बात, बड़े बड़े कमेंट्स करने के बजाय आपको समझ में आए तो एच लिखना है, नहीं समझ में आए तो एन लिखना है। पहली क्लास में सिंपली, यही पहली क्लास नहीं, कोई भी टॉपिक की जो मैं शुरुआत कर रहा हूं, पहली क्लास में आपको सारी की सारी चीजें मैं बताता हूं। लेकिन अगली क्लास में फिर मैं मानकर चलूंगा कि जो आज मैंने पढ़ाया होगा ये आप लोगों ने याद कर लिया होगा। जो आज मैंने पढ़ाया ये आप लोगों ने याद कर लिया होगा। इस चीज को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी बच्चे। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ये जो, हाँ, दोनों के लिए है सुमित कुमार, दोनों के लिए है। मेंस प्री, मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इससे आप लोगों का SSC प्री मेन सारा क्लियर हो जाएगा। आपका CDS का पेपर क्लियर हो जाएगा। आपका रेलवे के कोई भी एग्जाम्स देना सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम देना, इन एग्जाम्स के लिए आपको इसके बाद मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ, वो क्लास K वो चेंज करके, क्योंकि कल शाम को बहुत सारी क्लास थी। जिन बच्चों को नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई बच्चे को, तो उसकी क्लास लगाई है 8:30 से। अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना, जो कल शाम की क्लास थी, लेकिन इवनिंग में बहुत सारी और कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस चलती हैं, तो उस टाइम अपनी क्लास अरेंज हो नहीं पाई थी। तो जिन बच्चों को नंबर सिस्टम जो पिछला, अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग ले सकते हैं क्लास। चलिए अब शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम के किसी को डाउट है तो 8:30 बजे भाई। चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। पहली क्लास में 1-2 मिनट में लेट भी शुरुआत करता हूं क्लास को, और 2-4 मिनट हमारे खराब होते हैं। ऐसा डेली नहीं होता। जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको ये पता होगा। तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन में काफी सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करवाते चलूंगा और एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते रहूंगा। आप लोग ये बात ध्यान रखना। तो मैं पहला पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें दो टाइप की चीजें बनती हैं। मैं आपको यहां पर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें सीरीज के दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो चीज मैं बोलूं उसको आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोग इस पर ज्यादा बातचीत करनी है नहीं। हाँ, नए स्टूडेंट्स को नहीं आना इंद्रजीत, बिल्कुल ठीक है। रोहित कुमार, वो बढ़ जाएगी वैलिडिटी आपकी सभी की, 1 ईयर हो जाएगी, वैलिडिटी बढ़ जाएगी, उसकी चिंता मत करो आप। रोहित, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन जो है फिर भी नहीं बढ़े अगले 4-5 दिन में, तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। क्योंकि ये जैसे वैलिडिटी वगैरह का काम डायरेक्ट मदर साइड पर भी नहीं होता है, ये फिर मेल करना पड़ता है, उसके थ्रू अपने पास होता है। तो अगर 5-7 दिन में या तो हो जाएगी या फिर नहीं हो तो मुझे बता देना, खुद ही हो जाएगी। वैलिडिटी जो होगी आपकी 1 ईयर रहेगी, ध्यान रखना सभी बच्चे। किसी की कम है, ज्यादा है तो मुझे बता देना। ज्यादा है तो कम करवा देंगे, कम है तो बढ़ा देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो अपने पास इनफाइनाइट तक चलते हैं।
ऐसे जो कोई क्वेश्चन हो जो अपने पास जैसे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो अपने पास इनफाइनाइट तक चलते हैं, ये एक सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं। इस प्रकार से पहला और दूसरा सीरीज के क्वेश्चंस इस प्रकार से बनते हैं, 1/2 into 3 +1/3 into 4 +1/4 into 5 +1 ये ऐसे ही चलता रहेगा 19 into 20। और ये जरूरी नहीं कि अपने पास 2 का ही आए, नीचे 3 का भी आ सकता है, इस प्रकार से भी चल सकता है। 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 ऐसे भी अपने पास चल सकता है। 1/5 into 7 into 9 into अपने पास 11 +1/7 into 9 into 11 into 13 ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ध्यान से सुनिए भाई, ये वैलिडिटी का टेंशन आप लोग छोड़ दो। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेरे जितने जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पर सभी को 1 ईयर मिलेगी। पहले हमारा प्रोग्राम था कि 9 महीने ही वैलिडिटी दें बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर साल भर की चाहिए, तो उस चीज को हम लोगों ने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। तो ये नहीं कहना कि ये मुझे इतनी मिलेगी क्या, मेरे को इतनी मिलेगी क्या, मैं तो सर यहाँ पर रात को पढ़ता हूं, मेरे को इतनी वैलिडिटी मिलेगी क्या, मैं सुबह मॉर्निंग में उठकर पढ़ता हूं, मेरे को इतनी मिलेगी क्या। ऐसा कोई नियम नहीं है। सभी बच्चों की वैलिडिटी 1 ईयर की दिखा देगा, याद रखना आप लोग। हाँ भाई, सब क्लियर हो जाएंगे। मैथ्स जिस एग्जाम में आता है, बैंकिंग को छोड़कर, क्योंकि बैंकिंग में थोड़े से अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो आप किसी बैंकिंग के टीचर से पढ़ो। उसके अलावा कोई भी एग्जाम देना, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। गिरीश आपका पहला ही चैप्टर है भाई, कोई चैप्टर क्लियर नहीं हुआ। सारे के सारे बच्चे ध्यान रखना, मैं आपको रिकॉर्डेड लेसन तो दे ही रहा हूं, साथ साथ पूरा बैच रिकॉर्डेड भी आपको मिल रहा है। लेकिन कोई भी लाइव, अगर आप लोग साथ साथ लाइव भी पढ़ते रहिए, कंप्लीट लाइव पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब आप लोग ध्यान से समझिए भाई, अब आप बातचीत बिल्कुल बंद करो। अगर दूसरे कमेंट करोगे तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये चीज आप लोग सोचिए। अगर हम लोग दूसरे कमेंट्स अगर करोगे आप लोग, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये बात बताइए सभी लोग। हाँ बिल्कुल, आप लोग शांत रहो, बातचीत बिल्कुल बंद करना। पहली क्लास में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि हम लोग किस टाइप से पढ़ेंगे। एक दो क्लासेस में आपको कमेंट्स थोड़े से फिर कम हो जाते हैं। तो मुझे अब सुनो, कमेंट्स बिल्कुल आप लोग बंद कर दो। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़िए, मुझे पढ़िए नहीं, मुझसे पढ़िए आप लोग सारे लोग। कमेंट्स बिल्कुल बंद कर दो और अब मेरी सुनना, जितनी देर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आप लोग आगे बढ़िए भाई। अब आप लोग इधर ध्यान दो, बिल्कुल कमेंट्स करना बिल्कुल बंद कर दोगे, और जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसको आप लोग सुनोगे। अब ध्यान रखना, पहली क्लास के 8-10 मिनट हमारे खराब हो गए हैं। अब आगे से हमारी क्लास प्रॉपर होगी। अब मैं कमेंट्स नहीं देखूंगा, याद रखना। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या समझाना चाह रहा हूं, इसमें फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, इसमें इस टाइप की क्वेश्चंस, कोई नया क्वेश्चन भी बन सकता है। एक तो पैटर्न सेट है, एक तो पैटर्न ये सेट है कि यार ये 9-10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा वो जो चाहे वो क्वेश्चन बना सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसकी जो मर्जी आए वो क्वेश्चन वो बना सकता है। लेकिन आप लोग याद रखना, अगर आपका बेसिक सीखा हुआ अगर है, तो नए क्वेश्चंस अगर कोई बनाता है तो आप लोग खुद कर पाओगे। तो यहां पर मैं आपके कमेंट्स अब बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना। हमारे पास ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे अपने पास ये, अब मेरी बात सुनो, नहीं तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से अगर आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, अब मैं पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन अगर है, x प्लस या a मान लो इसको, इस चीज को a मान लिया, x भी नहीं a मान रहे हम लोग, a प्लस ए प्लस ऐसे अपने पास चल रहा है इनफाइनाइट तक, मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है, वो अपने पास होगा 4a+1 का रूट। ये तो फॉर्मूले में है 4a+1, इसके साथ यहां पर आता है +1/2, ये अपने पास आंसर होगा।
ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी अपने पास आता है तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, 4a+1+1/2। अब ध्यान से समझना, जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप लोग सुनते चलिए। यहां से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास, सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत कर रहा हूं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 8-10 टाइप जो मेन है वो तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। इसके अलावा छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर हम लोग विचार करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे सभी लोग। कैसे हम लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। रितेश भाई, ऑफलाइन बैच बिल्कुल फुल है। फुल क्या है, वो ओवरलोड है। उस बैच में अभी कोई एडमिशन नहीं मिल सकता मेरे भाई। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की शुरुआत करो कि मैं क्या समझा रहा हूं। एक्स्ट्रा कमेंट्स आप लोग नहीं करो। ये जो क्वेश्चन है इसका करने का जो तरीका होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि ये अपने पास x के बराबर मान लेते हैं। जब भी कोई चीज चले, इनफाइनाइट तक अगर चले, मैं आपको फिर कह रहा हूं भाई, मैंने कमेंट देखने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। ये कोई भी चीज अगर इनफाइनाइट तक चल रही है तो आप लोग ध्यान से समझिए, कोशिश करना सीखने की। ये यहां पर इनफाइनाइट। तो जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है, तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग, यहां पर सभी मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास x है, इसमें अपने पास यहां पर जो इनफाइनाइट तक अपने पास चल रहा है, ये जो अपने पास है ये इनफाइनाइट तक अपने पास चल रहा है, अनंत तक अगर चल रहा है, तो इसमें से एक टर्म अगर मैं बाहर निकाल दूं तो बचा हुआ भी तो इनफाइनाइट तक ही चलेगा, बचा हुआ भी तो अनंत तक ही चलेगा। तो एक टर्म आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में बाहर निकाल लिया करो, ए अपने पास बाहर निकाल लिया, और जो बचा हुआ है वो भी तो अपने पास इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो उसको वापस क्या एक्स ही लिख सकते हो क्या? एक्स इसके बराबर माना था। जैसे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी बच्चों को ये बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां पर x बराबर ये जो चीज है a इनफाइनाइट तक चल रहा था, एक टर्म अगर मैं बाहर निकाल लूं तो क्या अपने पास बची हुई चीज जो है उसको भी वापस क्या x लिख सकते हो क्या? इसको आप लोग कोई चीज इनफाइनाइट तक अगर चले तो आप लोग यहां पर उस चीज को, जब कोई भी चीज इनफाइनाइट तक अगर चलती है तो उस चीज को आप लोग क्या मान सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर उसको समुद्र मान सकते हो। मान लो समुद्र में से एक गिलास पानी आपने भर लिया या एक बोतल पानी भर लिया, तो समुद्र को एक समुद्र माइनस एक बोतल बोलना शुरू थोड़े ना करोगे। समुद्र में से एक बोतल भर लाया आप अपने घर, तो समुद्र का नाम चेंज होकर क्या अपने पास ये हो जाएगा क्या, समुद्र माइनस एक बोतल? ऐसे थोड़ा ना होता है। उससे एक गिलास पानी या एक बोतल निकाल लोगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे इससे एक ट्रम बाहर निकाल लोगे, अनंत तक चल रहा है तो उसको वापस एक्स मान सकते हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, x का जो मान दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसका सोल्व करने का तरीका क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस अपने पास x होगा, ये इधर आएगा और इधर आएगा तो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास x है, माइनस अपने पास a बराबर 0, और ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। इसको आप लोग सोल्व करोगे। द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका अपने पास ये होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अगर आपको बचपन से याद है, 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा था, माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो एक्स स्क्वायर के इंटू में तो उसको a बोलते हैं, जो अपने पास x के इंटू में तो उसको b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको हम लोग c बोलते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी, नहीं पता तो अब याद कर लीजिए। तो इसमें x का मान निकालने का जो तरीका होगा, b का मान 1 है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान से सुनना आप लोग, b का मान यहां पर अपने पास -1 है, तो माइनस की जगह -1 अगर रखोगे, देखिए यहां पर a का मान अपने पास 1 है, b का मान -1 है, और c का मान कितना है? a। यहाँ पर a दिया हुआ है -a, ये लीजिए, ये यहाँ पर कांस्टेंट की जगह a दिया हुआ है, इसके इंटू में तो उसको a बोलते हैं, इसके इंटू में तो उसको b बोलते हैं, ध्यान रखना। तो माइनस b की वैल्यू -1 अगर रखोगे आप लोग तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर यानी कि अपने पास 1 का स्क्वायर अपने पास 1 है, माइनस 4ac, 4a, a का मान 1 है और c का मान माइनस का a है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, और a का मान अपने पास 1 है ही। यहां से ध्यान रखना है, नेगेटिव ले लोगे 1, दोनों ले सकते हो, 1 प्लस भी ले सकते हो, 1 माइनस भी ले सकते हो। तो माइनस अगर ले लिया तो ध्यान रखना 1 माइनस अगर ले लिया तो आगे वाला नेगेटिव हो जाएगा। 4a+1, ये वैल्यू बड़ी है, ये 1 में कुछ जोड़ रहे हो, वैल्यू बड़ी है, तो इसको नेगेटिव नहीं, अपने पास आंसर तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, सारे पॉजिटिव चल रहे हैं तो नेगेटिव वाले को हम लोग छोड़ देते हैं और ये अपने पास आंसर आ जाता है। क्या आंसर आ गया, इसको रूट वाले को पहले लिख लो ताकि थोड़ा सुंदर लगे। 4a+1+1/2, ऐसे अपने पास ये फॉर्मूला बनता है। जैसा आप लोगों को पता है कि बेसिक तो मैं हमेशा बताता ही बताता हूं, बाकी इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये चीज आप लोग याद रखिए, ध्यान रखना, याद रखना। हाँ और ना एक बार बोलो, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जिसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया बहुत अच्छी बात है, बेसिक है। नॉर्मली आप लोगों को वो ऊपर वाली जो चीज है वो याद ही रखनी है, याद ही रखनी है, याद ही रखनी है, ध्यान रखना। हाँ और ना भाई सारे लोग बोला करो, नोट्स लिख लो, सुनील लिखते चलो। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। उम्मीद है ये चीज सभी को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। आ गई? अब पूरा मैथ्स अपना हाँ और ना में चलेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वाई ले लो शिवम, कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, तो सोल्व करने के लिए हम लोगों ने लिया है। आप इसको अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, गामा ले सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। वो सोल्व करने के लिए कुछ तो मानना ही पड़ेगा, सोल्व करने का तरीका ये है। नेक्स्ट पर मैं चलता हूं आपके लिए, तो ध्यान रखना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो चीजें होती है ना, ये इस टाइप की चीजें हैं। जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने भी तरीके होंगे वो सारे समझाऊंगा आपको। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास लिखा हुआ है, मान लो अपने पास लिखा हुआ है 20, 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 इस प्रकार से अपने पास चल रहा है, अपने पास लिखा हुआ है 20 और अपने पास इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है, ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये अगर इनफाइनाइट तक चल रहा है तो पहला तरीका अपने पास, बेसिक तरीका क्या होता है, बेसिक तरीका अपने पास ये है कि आप लोग यहाँ पर इस चीज को 20, एक टर्म बाहर निकाल लो और बचे हुए को वापस, क्योंकि इनफाइनाइट तक चल रहा है, एक टर्म बाहर निकाल लोगे, इसको एक्स के बराबर मान लिया है, एक टर्म बाहर अगर निकाल लोगे तो बची हुई जो टर्म होंगी वो भी अपने पास किसके बराबर होंगी, इनफाइनाइट तक चल रहा है तो एक्स के बराबर होंगी। जैसे अभी भी हम लोगों ने सोल्व किया था, द्विघात समीकरण बनाना, दोनों तरफ स्क्वायर करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, दूसरा मेथड अपने पास ये होता है, ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी आपको सोल्व करने हैं तो 20 प्लस अपने पास 20 रूट के अंदर प्लस अपने पास 20, इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिसमें डिफरेंस अपने पास एक का हो। इसके दो ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको गुना करने पर तो अपने पास 20 आए और डिफरेंस अपने पास एक का हो, मल्टीप्लाई करने पर एक का हो। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास होगा 5 इंटू अपने पास 4। तो अगर प्लस का साइन चल रहा है तो आंसर होता है बड़े वाला, और आंसर कितना आ गया अपने पास 5, ये अपना आंसर होगा। अगर यही साइन नेगेटिव चलता, 20 माइनस 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 चलता, तो फिर आंसर अपने पास होता छोटे वाला यानी कि 4। यानी कि दो ऐसे टुकड़े अपने पास करने हैं जिसमें डिफरेंस अपने पास कितने का हो, डिफरेंस अपने पास एक का हो और इनटू करने पर अपने पास 20 आए, तो फिर अपने पास ये तरीका होगा कि इनटू करो, डिफरेंस एक का है तो अपने पास 5 और 4, तो अगर प्लस का साइन है तो बड़े वाला आंसर होता है और माइनस का साइन अगर हो तो आंसर छोटे वाला होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। और तीसरा तो अभी भी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन को करने का थर्ड जो मेथड अपने पास है
वो अपने पास होगा कि हम लोगों ने देखा था कि 4a प्लस अपने पास 1 और प्लस 1/2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा प्लस 1/2। तो यहाँ पर a का मान 20 अगर रखोगे तो 4 गुना 20 80 हो जाएगा। a का मान 20 रखना है, प्लस अपने पास 81 प्लस 1/2। तो 81 में अगर आप लोग रूट करोगे तो 9 प्लस 1/2। ये अपने पास ऐसे क्वेश्चंस करने के तीन तरीके अपने पास होते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो? क्या बताते रहो भाई। उम्मीद है इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, प्लस का भी अपने पास आ सकता है और माइनस का भी अपने पास आ सकता है। दोनों अपने पास दोनों अपने पास आ सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए सभी लोग। तो पहले टाइप का जो अपने पास क्वेश्चन बना, उसमें x का मान अगर अपने पास ये हो, ध्यान से समझिए, x अपने पास इस प्रकार से हो, a प्लस अपने पास यहां पर a प्लस अपने पास यहाँ पर a प्लस यहाँ पर। और ये क्योंकि जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन अपने पास आए, सर हम तीनों तरीके क्यों याद रखें? सबसे बढ़िया जो तरीका अपने पास है वो तो अपने पास ये है ही, तो हम लोग तीनों तरीके क्यों याद रखें? ये सबसे बढ़िया ये था कि दो फैक्टर करो और दो फैक्टर करते ही अपने पास आंसर आ गया 5, तो मैं फॉर्मूला क्यों याद करूं? क्योंकि जरूरी नहीं कि अपने पास 20 आए, याद रखना आंसर में अपने पास जो हो सकता है वैल्यू अपने पास 10 भी आ सकती है। तो 10 के फिर टुकड़े नहीं कर पाओगे आप, और 10 के टुकड़े नहीं कर पाओगे तो उसका आंसर रूट के अंदर आएगा, और रूट के अंदर आंसर आएगा तो फिर आप लोग सोच नहीं पाओगे। इसके लिए ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और आसान क्वेश्चन हो जाए तो ये आपको याद रखना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? समीकरण दोनों तरफ एक्स बनाओ अमन, फिर बनेगा समीकरण, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए जब आप लोग फैक्टर नहीं कर पाओ, इनटू करने पर ये नहीं बन पाएगा, तब अपने पास फिर ये फॉर्मूला काम आएगा, नहीं तो फिर ये बेसिक काम में आएगा। क्योंकि संख्या वहां पर कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो मैं बार बार एक ही चीज आपको समझा रहा हूं। चीजें जो डायरेक्ट है वो तो आप लोग सीख लो, उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर याद रखा करो कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 4a प्लस अपने पास 1 इसका रूट प्लस 1 अपॉन अपने पास 2। और यही चीज अगर माइनस में चलनी शुरू हो जाए, उसको अगर मैं y मानू, ध्यान से सुनना, और ये दोनों आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। अगर मैं इस चीज को y मानता हूं तो ये अपने पास जो है, ये अपने पास a माइनस अपने पास a माइनस a माइनस a माइनस और चल रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसका जो आंसर अपने पास होगा वो अपने पास होगा 4a प्लस अपने पास 1 अपॉन -1/2। सिर्फ इतना सा चेंज होता है, ये अपॉन में अपने पास 2। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर दोनों चीजों को यहां पर हम लोग जोड़ देते हैं, ध्यान से समझिए, अगर मैं दोनों चीजों को यहां पर जोड़ देता हूं तो मुझे बताइए, अगर मैं x और y को जोड़ता हूं, x प्लस वाई, तो जैसे आप लोग दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम तो दोनों का 2 आ जाएगा, ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन ये कट जाएगा, तो ऊपर 2 टाइम अपने पास 4a प्लस 1, 4a प्लस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का जो मान होगा वो अपने पास होगा 4a प्लस 1, ये लीजिए। दूसरा, अगर हम लोगों को x माइनस वाई चाहिए, इनको देख लेना भाई, क्योंकि मैं यहीं पर आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं, तो आप लोग कोई गलती हो तो मुझे बता देना। इसमें से अगर घटाओगे तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, अब के बाद ये कट जाएगा, तो x माइनस वाई ऑलवेज क्या अपने पास 1 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। कैसे घटा रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? कि एलसीएम तो दोनों का 2 आ गया, जब घटाओगे x माइनस वाई तो एलसीएम तो 2 आ गया, तो ऊपर वाला है रूट में 4a प्लस 1 प्लस 1, और माइनस करोगे, x माइनस वाई कर रहा हूं, माइनस करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 4a प्लस 1, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का। जब मैं माइनस कर रहा हूं तो ये माइनस का और ये प्लस का। अब की बार ये दोनों कट गए तो ऊपर भी अपने पास 2 आ गया और नीचे भी अपने पास 2 आ गया, तो आंसर जो आ गया है वो 1 आ गया है। बोलिए सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? इनके साथ जो जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे मैं बताने की कोशिश करूंगा। और तीसरा जो अपने पास है वो अपने पास इनमें ये हम लोग करते हैं कि यदि x इंटू वाई करें,
यदि हम लोग दोनों का इंटू करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने पास बनेगा और इसकी वैल्यू क्या ए बन जाएगी क्या? सर ये ए अचानक से कैसे बन गया? कभी भी x इंटू वाई अगर पूछे तो आंसर अपने पास क्या ए बन जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बन गया सर? जब इंटू कर रहे हो आप लोग इसका इससे, तो मुझे बताओ क्या फॉर्मूला याद है क्या? a प्लस बी और a माइनस बी को अगर इंटू करते हो तो फॉर्मूला अपने पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास a का स्क्वायर 4a प्लस 1, ये तो हो गया a का स्क्वायर, b का स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन अपने पास 2 का 2 से गुना करोगे तो 4, तो ऊपर बचा 4a, नीचे 4 है। तो आंसर मुझे बताइए क्या ए आ गया? इतनी बात मुझे बताओ क्या सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? एक नंबर, दो नंबर और उसके साथ ये ए बी सी या फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको आप लोग लिख सकते हो और ये आप लोग याद रखना। बाकी मैंने चीजें तो आप लोगों को सिखाई दी हैं कि कैसे 3 तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। अब तो पूरी क्लास को हम लोग साथ लेकर चलेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रत्येक बच्चा सीख पाए। टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान समझना, ध्यान से करना। घटाना समझ में नहीं आया, मैं वापस समझाता हूं। घटाने में हम लोगों ने क्या किया है, एक्स में से वाई माइनस कर रहे हैं हम लोग, एक्स में से वाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो जब माइनस करते हो कोई चीज का तो एलसीएम नीचे सेम है, तो 2 और 2 का एलसीएम अपने पास 2 आ जाएगा। 2 और 2 का एलसीएम नीचे 2 आ गया, तो ऊपर रूट के अंदर 4a प्लस 1 ऊपर वाला तो ऐसे कैसे लिख दिया। और जब माइनस करते हो तो जो माइनस यहां से अंदर जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस और माइनस कट गया, ऊपर 1 प्लस 1 2, 2/2 आंसर अपने पास 1 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डिवाइड नहीं लगाना, डिवाइड का कोई रिजल्ट बनता नहीं है सुंदर रिजल्ट, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। हाँ पीडीएफ में सॉल्यूशन मिलेगा भाई। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 के बाद 3 नंबर और 4 नंबर में आपको समझाता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, ध्यान से समझना। यहां पर जो पॉइंट नंबर 3 है वो अपने पास यहां पर 2 नंबर समझिए वापस से, याद रखना रियल में क्या होता है। देखिए एक बार आपको मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन अपने पास इस फॉर्म में है, मान लो अल्फा बराबर अपने पास है ए प्लस बी इंटू अपने पास ए प्लस बी इंटू अपने पास ए प्लस बी इंटू अपने पास ए, ऐसे अपने पास चलता जा रहा है। तो इसका जो आंसर अपने पास होगा, जो रिजल्ट अपने पास होगा, वो अपने पास ये होता है 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन अपने पास 2। ध्यान से समझना, पहले अच्छे से सारी चीजें सुना करो। शुरुआत में ही आप लोग यहां पर चिंता मत किया करो, पहले सारी की सारी चीजें अच्छे से सुना करो। 100% आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग चिंता नहीं करते हो तो बात सारी मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, लेकिन रिकॉर्डेड आने में अपने पास 3-4 घंटे का टाइम लग जाएगा, ध्यान रखना आप। दूसरे को मैं बीटा मान रहा हूं, तो ये थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड होके क्लास आपके सामने आ जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है भाई। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, ऐसे अपने पास चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो इसका जो आंसर होगा वो अपने पास वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू अपने पास होगी 4a माइनस अपने प्लस अपने पास बी स्क्वायर। ये तो सेम रूट के अंदर वाला तो वही रहता है, माइनस में रूट के अंदर माइनस नहीं बनता, बस ये चीज माइनस हो जाती है, माइनस बी अपॉन अपने पास 2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? इसको आप लोग यहां पर ध्यान से समझना, रिलेट करने की कोशिश करना। जब भी आप लोग इससे रिलेट करोगे तो याद रखना यहां पर b का मान 1 है। पिछला क्वेश्चन क्योंकि आप लोग लिख चुके थे, तो याद रखना b का जो मान है वो यहां पर 1 है। तो यहां पर जो 1 होता है उसका स्क्वायर, ये तो आता है 1 का स्क्वायर अपने पास, और ये आता है अपने पास 1। तो 1 अगर है तो यहां तो आता है b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। रियल में इसका मान यहां पर 4a
प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन बी का मान यहाँ पर क्योंकि एक है तो बी का मान अगर एक है तो हमने एक प्लस एक बटे दो ये हम लोगों ने सोल्व कर दिया और अपने पास आंसर आ जाएगा इस टाइप से, यानी कि यहाँ पर बी का स्क्वायर होता है लेकिन b का मान पिछले क्वेश्चन में और यहाँ पर b होता है क्योंकि रूट के अंदर है तो b स्क्वायर, बाहर है तो b लेते हैं, तो यहाँ पर b का मान 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 करके हम लोगों ने याद कर लिया। लेकिन अब की बार यहाँ पर अपने पास ये जो आता है ये अपने पास यहाँ पर b आता है तो 4a प्लस बी का स्क्वायर प्लस b, तो रूट के अंदर 1 का तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस b, और दूसरा अपने पास ये है, दोनों आप लोग लिख सकते हो और इसको याद कर सकते हो। राज करते हैं भाई, जैसे ही अपने पास अब वापस आता हूं, मैं थोड़ा सा मैं बिजी था बीच में, वापस आता हूं भाई जल्दी। तो ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पर बी बी नहीं था, वहां वन था, वहां बी नहीं था, वहां बी की जगह वन था। पिछले क्वेश्चन में रियल तो फॉर्मूला आगे वाला ही होता है, लेकिन यहाँ पर बी का मान कितना है, वन है, बी का मान वन है तो वन का स्क्वायर अपने पास यहाँ पर वन ही होता है, इसलिए वो फॉर्मूला आपको याद करवा दिया है। नवीन बहुत बढ़िया भाई, मैं वापस समझाता हूँ पंकज, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पंकज आपको कि ये अपने पास 8 फॉर्मूले बनते हैं। पहली बात तो अपने पास टोटल जो फॉर्मूले होते हैं ये 8 फॉर्मूले होते हैं जिनको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनमें से पहले 4 फॉर्मूले एक टाइप के हैं, अगले 4 फॉर्मूले एक टाइप के, टोटल तो 10 होंगे, लेकिन पहले 4 एक टाइप के हैं, दूसरा 4 अपने पास एक टाइप के हैं। जैसे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से अपने पास मान लो कोई भी क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आ गया कि अल्फा बराबर अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 88 प्लस 3 इंटू रूट 88 प्लस अपने पास 3 इंटू रूट 88 प्लस अपने पास 3 इंटू रूट 88। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो इनफाइनाइट तक चल रहा है तो मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन को पहले तरीके से आपको करना है तो आप क्या करोगे, अल्फा बराबर रूट 88, बिल्कुल ठीक है, प्लस 3 इंटू यहां से रिपीट होना शुरू हुआ है 88 प्लस 3 इंटू यहां से वापस रिपीट होना शुरू हो गया, तो इस चीज को आप लोग क्या बोल सकते हो, अल्फा बोल सकते हो। इस चीज को यहां से दोनों तरफ स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लोग बनाते हो, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा, पहली बात। दूसरा अपने पास यहां पर एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये रिकॉर्डेड क्लास क्या क्लास खत्म होने के बाद मिलेगी क्या, तो ये क्लास खत्म होने से पहले तो रिकॉर्डेड कैसे मिलेगी भाई, शानदार क्वेश्चन श्वेता आपका, कि रिकॉर्डेड क्लास खत्म होने के बाद मिले, पहले ही रिकॉर्डेड क्लास कैसे मिलेगी। समझो ये रिकॉर्ड हो रही है अभी, मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, जिन बच्चों को लाइव पढ़ना होता है लाइव पढ़ लेते हैं, और जो बच्चे लाइव नहीं पढ़ पाते बाद में पढ़ लेते हैं, तो ये रिकॉर्डेड तो बाद में ही मिलेगी, पहले कैसे मिल जाएगी। सुबह सुबह मैं आके 6 बजे रिकॉर्डेड क्लास दे दूं और फिर इस टाइम आपको लाइव पढ़ाऊं, तो ऐसे तो उल्टा तो कैसे होगा। जगदीश वॉइस स्लो आ रही है क्या, मेरी तरफ तो ठीक दिखा रहा है यार, बाकी देख लेंगे। इस टाइम आप लोग समझिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर ध्यान दो। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 3 अल्फा, तो एक यहां पर आप लोग क्या करोगे, 88 प्लस 3 अल्फा, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, सोल्व कर लो। दूसरा अपने पास तरीका है, देखो मैं आपको समझा कर आता हूं, मैं यहां पर पीछे जो चीज मैंने आपको समझाई है, 3 तरीके मैंने बताए थे, इन चीजों से रिलेट करो ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि यहां पर इंटू में 1 था, यहां पर इंटू में 1 था, तो ऐसी संख्या सोच रहे थे जिसमें डिफरेंस जो है वो तो अपने पास 1 का है, और इंटू करने पर उनका जो प्रोडक्ट है
वो अपने पास 20 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो हम लोग 1 सोच रहे थे, ध्यान रखना। तो ऐसी संख्या है 5 और 4। अब की बार जितने का गैप होता है यहाँ पर, जितने का अपने पास डिफरेंस होता है, मुझे बताओ यहाँ पर 1 है या बी है या 3 है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो अपने पास ये जो है वो अपने पास 3 है। तो ऐसी संख्या सोचिए जिनके गैप तो 3 का और इंटू करने पर 88 आए। तो मुझे बताओ ऐसी संख्या के 11 और 8 होंगी क्या। और याद रखना डिफरेंस तो अपने पास 3 का हो, इंटू करने पर 88, अगर प्लस चल रहा है तो आंसर होगा बड़े वाला, और आंसर कितना होगा 11 आंसर होगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या। तीसरा तरीका, अपने पास ये सारे जितने मेथड्स हो सकते हैं वो मैं कोशिश करता हूं समझाने की। तीसरा अपने पास फॉर्मूला है, अपने पास 4 इंटू 88, 4 इंटू 88 प्लस अपने पास बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3/2, तो 352, और 9 अपने पास 361 है, और 361 का मतलब 19, 19 में अगर आप लोग 3 जोड़ते हो तो 22/2 का मतलब इससे भी आंसर कितना आ गया, 11 आंसर आ गया। ये लोग 3 तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अगर यहां पर प्लस आए, याद रखना ये अपने पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। ए का मान 88, बी का मान 3। ए का मान 88 है, बी का मान 3, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, उसके बाद तो आपको सोल्व करना है। यहां पर अपने पास 11 और 8, अपने पास दो ऐसे फैक्टर करो जिनको इंटू करने पर 88 आए और अपने पास डिफरेंस हो 3 का। यहाँ पर डिफरेंस 88 आए और अपने पास डिफरेंस इंटू करने पर 88 आए और डिफरेंस 3 का हो, तो दो संख्याएं 11 और 8 होंगी। इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है, ए का मान 88 रख दिया है, बी का मान मैंने 3 रख दिया है, बी की वैल्यू 3 रख दी है इस क्वेश्चन में, और उसके बाद सोल्व करते गए। सोल्व आपको खुद को करना है भाई, इंटू वगैरह तो आपको करना ही पड़ेगा, रूट आपको करना पड़ेगा, सोल्व करना है, या अपने पास बेसिक तरीका है। एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे कि सर शुरुआत में 3 आ जाए तो 11 का मान आ गया। अब ऐसी चीजों को आप खुद समझो भाई, फिर आपका दिमाग क्या कर रहा है, आपको भगवान ने क्यों दिया है। जब वापस बूढ़े होकर भगवान के पास आप पहुंचोगे तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि मुझे बताओ आपको क्यों दिया था। तो शुरुआत में अगर 3 से इंटू कर दिए इसको, तो जो 11 आए शुरुआत में ही 3 से इंटू कर दिया, तो 11 को 3 से गुना कर दो, और 11 को 3 से गुना कर दोगे तो आंसर क्या 33 आ जाएगा क्या, वो अपने पास आंसर हो जाएगा। फिर कोई कहे कि सर 4 आ जाए शुरुआत में, तो 4 से गुना कर दो, 9 आ जाए तो 9 से गुना कर दो, उससे तो अपने पास क्या फर्क पड़ता है, बताओ मुझे। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। गुंजन जाधव, आप थोड़ा सा अगर आपको समझ में आए तो कोशिश करना मेरे भाई कि आपका दिमाग कुछ चीजें पकड़ पाए क्लास में। वो ये है कि जब यहाँ पर एक था तो एक का डिफरेंस देख रहे हैं, पिछली बार यहाँ एक था, अब की बार यहाँ पर 3 है, 3 है तो 3 का डिफरेंस देखते हैं, एक है तो एक का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ 2 होता तो 2 का डिफरेंस देखते, यहाँ 4 होता तो 4 का डिफरेंस देखते। ये तरीका होता है। पिछले क्वेश्चन भी तो चेंज था, पिछला क्वेश्चन में यहाँ पर एक था, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 है। समझाएंगे भी आपको, समझ में कौन सी चीज नहीं आ रही, उसका अपने पास कौन सा तरीका कि ये चीज सर मुझे समझ में नहीं आ रही, उसको मैं वापस बताता हूँ आपको। शुरुआत से अगर क्लास लो तो मैं बेसिक से समझा कर आया हूँ आपको, दूसरा मैं आपको इससे समझा कर आया हूँ कि अपने पास यहाँ पर, तीसरा मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ। कौन सा नहीं समझ पाए उसको आप वापस बताइए। पहली बार ही ले रहे हैं राजेंद्र मीणा सभी लोग क्लास भाई, पहली बार ही ले रहे हैं। मुझसे क्वेश्चन पूछो कि कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही, उसको मैं आपको वापस समझाता हूं। माइनस आ जाए तो अपने पास आंसर होता है छोटे वाला, प्लस आ जाए तो अपने पास आंसर बड़े वाला, इसमें माइनस अगर आ जाए तो आंसर अपने पास होता है छोटे वाला। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। दूसरे कमेंट करने के बजाय कि सर कैलकुलेशन की क्लास, ये क्लास, वो क्लास, एक बार इन्हीं चीजों को समझिए भाई। आप लोग यहाँ पर क्योंकि 4 पॉइंट आपको समझाए हैं, मैंने हर पॉइंट का तो बेसिक बताया, उसके अलावा ये चीज आपको याद करनी है भाई। यहाँ पर दिक्कत ये है कि जैसे मतलब यहाँ पर थोड़ा सा किसी भी टीचर से आप लोग पढ़कर आते हो,
कुछ बच्चों को तो आदत हो जाती है। मैं ये नीचे वाली चीजें समझना जरूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना। मैं एक्स्ट्रा चीजें बेसिक से बताता हूं क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चे बेसिक से पढ़ने आते हैं। बाकी आज की क्लास में मैंने 4 चीजें आपको याद रखनी है, समझाया तो कुछ है ही नहीं, इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। पहला मैंने ये समझाया है कि अगर ये यहाँ पर ए आए तो अपने पास आंसर ये होगा, ये चीज। लेकिन बहुत सारे बच्चे, क्योंकि होता क्या है, 4a प्लस अपने पास 1 प्लस 1/2 ये याद करना है आपको। अगर यहां पर माइनस अपने पास आ जाए, दूसरा मैंने ये समझाया है कि प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए, कैलकुलेशन के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि 4a प्लस 1 माइनस 1/2 ये याद करना है। फिर मैं क्या करता हूं, क्योंकि नॉर्मली मुझसे पढ़ने की आदत जिन बच्चों को रहती है उनको ऐसा लगता है कि सर बेसिक जरूर आप बताएंगे, इसलिए मैं बता देता हूं। बाकी आपको ये जो चीजें हैं ये याद करनी है। मैं पिछले से रिलेट तो कर रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो। बाकी यहां बी आ जाए तो इस चीज को ये लो, आपको याद करना है। और अपने पास 4 नंबर मैंने ये बताया, बीटा बराबर, ये अपने पास 8 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। ए माइनस बी, अपने पास ए माइनस 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 चल रहा है तो ये होगा 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस b/2। ये लो दूसरे जैसे अपने पास पढ़ाते हैं वैसे मैंने आपको बता दिया है। ये तो मैं ए का मान ये है, बी का मान ये है, बच्चों को याद करवाने के लिए थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूं पीछे से रिलेट। बाकी ये चीजें याद कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये लो बात खत्म हो गई। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताइए मुझे। हाँ श्रीधराचार्य लगाओ ना। इस चीज को देखिए, हमें इतना ही करना होता है। भावेश गर्ग 88 वाला तो फिर क्वेश्चन सोल्व करवाया मैंने। अब वहां पर कुछ भी आ सकता है। 88 प्लस 3, 88 प्लस 3, 88 प्लस 3 ये चल रहा है तो इसमें ए का मान आप लोग 88 रखो। इस क्वेश्चन में ए का मान 88 रखिए, बी का मान आप लोग 3 रखिए, प्लस 3/2। इस चीज को ये लो सोल्व करना है। वो तो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन का तरीका होता है तो मैं वो भी बताते चलता हूं, या अपने पास ये सोल्व करना है। या आप लोग क्या करोगे, इस चीज को ध्यान से सुनना आप लोग, कि 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि जिनमें डिफरेंस तो 3 का हो और अपने पास इंटू करने पर 88 आए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इंटू करने पर अपने पास 3 आए, और अगर पॉजिटिव चल रहा है तो आंसर अपने पास 88 होगा। ये अपने पास आंसर होगा। अब बताओ आपको क्या नहीं समझ में आया भाई, क्योंकि पहली क्लास में सारी चीजें मैं बताते हुए चलूंगा। सभी बच्चों को साथ लेंगे पहली क्लास में, और अगली क्लास में फिर मैं ये मानकर चलूंगा कि आप पढ़कर आए हो ना। रूट के अंदर नहीं दिलीप, रूट के बाहर है ये जो 3 है आगे वाला, ये अपने पास आप लोग करोगे 352 प्लस 9 361। तो ये तो अपने पास, और ये आगे वाला 3 जो है वो बाहर है रूट के। पहले 4 टाइप मैंने आपको बताए हैं, अगले 4 टाइप पर अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट 4 टाइप आप लोग देखिए। हाँ बस यही चेंज हो रहा है शिवम, इसको आप लोग याद कर लीजिए इस वाले फॉर्मूले को। और यहां पर बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 ये अपने पास आ गया है। तो फिर ये फॉर्मूला है ना, एक बच्चा कह रहा है सर ये यहाँ पर 88 माइनस 2 आ जाए, 2 आ जाए, तो ये फॉर्मूले रहे ना, दोनों इनमें पुट करो। अगर आंसर जरूरी थोड़ा ना फ्रैक्शन में ही आना जरूरी है या रियल इंटीजर ही आना जरूरी है। अगर संख्या ऐसी दे दी तो रूट में दे देगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या?
हाँ, 2024 तक हो जाएगा भाई, करवा देंगे आपका। देखिए ध्यान से समझना, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपको को लेकर चलता हूं। पॉइंट नंबर अपने पास 5, याद रखना। अगर कभी भी पॉइंट नंबर 5 जो अपने पास है, एम बराबर अपने पास अगर ऐसे दे दे, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। सिर्फ इतना है आज की क्लास, ये शुरुआत में एक हल्की सी छोटी क्लास, जिसमें आपको पता लगे कि ये जो फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं, ए प्लस ए माइनस। अब आप लोग जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहां पर यदि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखोगे तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता लगेगा। पिछले क्वेश्चन में यहां या तो सभी जगह प्लस था या सभी जगह माइनस था, अब की बार चल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और यहां पर 6 नंबर एन का जो अपने पास मान है, वो मान लो ऐसे चलना शुरू हो जाए, ए अपने पास माइनस, ए अपने पास प्लस। और देखो अपने पास यहां पर दोनों में बताओ क्या डिफरेंस है। इन दोनों में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में अगर देखोगे तो ऊपर वाले में तो प्लस से शुरू हुआ था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और नीचे वाले में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे अपने पास चलता जा रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 4a माइनस अपने पास यहां पर 3, ये तो रूट के अंदर तो ये फिक्स है, और प्लस से शुरुआत हुआ है तो प्लस 1/2, और माइनस से अगर शुरुआत हुआ है तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी 4a माइनस अपने पास 3 माइनस 1/2, ये 4a माइनस 3 अपने पास फॉर्मूले में है। यहां तो इसके इनटू में कुछ नहीं था, जैसे पिछले दो क्वेश्चन हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़कर आए हैं, ऐसे ही मुझे बताओ यहां पर 7 नंबर फॉर्मूला अगर मान लो अपने पास ऐसा हो, P बराबर अगर अपने पास चलना शुरू हो जाए यहां से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, ऐसे अपने पास चलता जा रहा है ए माइनस इनफाइनाइट तक। के बार यहां पर सिर्फ इतना सा चेंज है, पिछली बार यहां पर इंटू में 1 था और अब की बार इंटू में यहां पर बी है। तो और दूसरा अपने पास यहां से तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो यहां पर 3 इंटू 3 4a माइनस 3b² और प्लस से शुरू है तो प्लस b/2, सेम फॉर्मूला, बस 3 के साथ b² इंटू में यहां आता है, b यहां पर आता है। अगर एक बार आप लोगों ने उन चीजों को याद कर लिया तो फिर यहां से अपने पास प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। शिवा वो तो मैं बता देता हूं भाई कहां से आया। हाँ और ना बोलिए, क्या चीजें आप लोग समझ पाए हो क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है यहां पर। बोलिए समझ आ रहा है क्या? जैसे अपने पास अगर कभी भी आपको यहां पर जैसे क्वेश्चन आ जाए, Q बराबर अपने पास ये लिखा हुआ हो, A की जगह अपने पास माइनस बी, A प्लस अपने पास बी, ए माइनस अपने पास बी, ए प्लस अपने पास बी, ऐसे ही अगर अपने पास चलता हुआ जा रहा है तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो चीज है ये अपने पास मुझे बताओ, तो अब की बार बन जाएगा 4a माइनस अपने पास 3b² अपॉन अपने पास यहां पर 2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए राजेंद्र भाई, मैं तो आपको पूरी तरीके से मेरी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मदर्स एजुकेशन हब पर बातचीत कर सकते हैं भाई। यहां पर बार बार कमेंट्स को डिस्टर्ब करने के बजाय, कॉपी पेस्ट करते ही करते रहने के बजाय आप वहां पर बातचीत कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। इसकी प्रॉब्लम मदर्स में जो है, आपका नंबर जो दिया हुआ है उसी पर आप बात कीजिए भाई। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, जो मेरा काम है मैं मेरी तरफ से किस ये चीजें आपको याद करनी है। पहली बात, मुझे लगा कि कोई नया स्टूडेंट है, ध्यान से सुनना, मुझे लगा कि कोई नया बच्चा है, शुरुआत में घबरा गया होगा कि मैंने डायरेक्ट बेसिक पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैंने देखिए आपके लिए थोड़ा सा मैंने चीजों को चेंज की कि यार बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूं कि इसको ये सिर्फ रटना है, क्वेश्चन इससे अपने पास आते हैं, ये आपको याद करना है। बेसिक तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आए नहीं आए बेसिक तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि पहले मैं आपको समझाता हूं कि सिर्फ इतनी चीजें, ये 8 फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये 8 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। बेसिक तो आपको समझा तो मैं दूंगा, लेकिन लास्ट में समझने के बाद भी करना याद ही है,
लेकिन बेसिक समझ के याद करोगे हमेशा याद रहता है, सूखा रटोगे तो रटा नहीं जाता। तो ध्यान रखना, यहां पर ये 8 फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं सबसे पहले। अब बात है कि सर ये आया कैसे, ये चीज तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। नॉर्मली ज्यादा काम का नहीं होता, नॉर्मली आया कैसे ये चीज ज्यादा काम का नहीं रहता, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर कोशिश करना आप लोग सीखने की। ये फॉर्मूले क्या लिख लिए हैं क्या, इनको आप लोग याद कीजिए। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सीडीएस वगैरह में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। एसएससी में ये 4 यहां से पूछे हैं, ये जो 4 मैंने पहले बताए एसएससी में यहां से ही पूछता है वो नॉर्मली, लेकिन सीडीएस वगैरह में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो पूछ सकता है, ध्यान रखना। देखो तो ध्यान से समझिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि m बराबर, अपने पास दोनों में डिफरेंस क्या है, m में और n में, ध्यान से समझना भाई प्रत्येक बच्चा। m में और n में जो डिफरेंस है वो अपने पास ऐसा है कि ये चल रहा है a प्लस, ये चल रहा है a प्लस, ये चल रहा है a प्लस a माइनस, a प्लस a माइनस, a प्लस a माइनस, a प्लस a माइनस, ऐसे अपने पास इनफिनिट तक। मुझे बताइए n क्या है, तो आप कहोगे सर n ये है a माइनस a प्लस, ये माइनस से शुरू हुआ। सर ये m और n कहां से आ गया, मैं ऐसे ही मान रहा हूं, आप कुछ भी मान लो, x y पहले मान लिए थे, p और q मैं बाद में मान रहा हूं, r s मैं बीच बीच में मान रहा हूं, कहीं अल्फा बीटा मान लेता हूं, कहीं m और n मान रहा हूं। आप जो चाहो वो मान सकते हो, जरूरी नहीं m और n मानो, वो तो मैंने वैसे ही मान लिए, x और y भी आप लोग मान सकते हो, ध्यान रखना। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, n जो है वो a माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस, तो और यहां पर m है a प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस, तो मुझे बताओ m बराबर, ध्यान से समझना और हाँ ना मुझे बताना, क्या m का मान मैं लिख सकता हूं क्या कि a, तो बाहर निकाल लो। इसके बाद इसको मैं छुपा लूंगा, तो देखो a माइनस ए प्लस ए माइनस, क्या माइनस से शुरू हो गया क्या, और माइनस से जो चीज शुरू हो गई उसको मैं क्या बोल सकता हूं, क्या इन की जगह मैं, मुझे बताओ बचे हुए की जगह अब की बार क्या हम लोग n लिख सकते हैं क्या, ये बात बताना सभी लोग, एक बार बताओ हाँ और ना मिलकर बताइए कि क्या आप लोग ये समझ पाए हो क्या, इन चीजों को आप लोग समझिए भाई सभी लोग। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा अपने पास यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, n बराबर ये a, तो एक टर्म बाहर निकालो तो बचा क्या, a प्लस, प्लस से शुरू हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो a प्लस m, आप लोग लिख सकते हो a माइनस, आप लोग यहाँ माइनस का साइन है, a माइनस m लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे सभी लोग कि मैं आपको यहां पर समझा क्या रहा हूं। 8 फॉर्मूले हैं, उनको मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाते हुए जा रहा हूं। तो यहां से अपने पास ये जो है, मुझे बताइए m का स्क्वायर अपने पास कितना होगा, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है m का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा a प्लस एन, और ये जो अपने पास है एन स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो a माइनस एम। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये सेम चल रहा है, देखिए ये m की जगह अपने पास एक प्लस में बाहर निकाल लो, ध्यान से समझना, a बाहर निकाले तो क्या दिखाई दिया, a माइनस ए प्लस ए माइनस, माइनस से शुरू हो रहा है, तो इस ब्लू वाले की जगह n लिखोगे, जो माइनस है n माइनस, अपने पास एक छुपा लो, a माइनस दिखाई देना शुरू हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये लिख दिया। अब मुझे बताओ अगर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ये देखिए अगर मैं एक छुपा लूं,
जिसमें प्लस पहले चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले प्लस चले उसको तो हम एन बोल रहे हैं, और पहले माइनस चले उसको एन बोल रहे हैं। तो मुझे बताओ एक टर्म अगर मैं यहां से छुपा लूं, मान लो इसको मैंने यहां से छुपा दी, तो बताओ ए प्लस ए माइनस जो प्लस से शुरू हो, तो इस ग्रीन वाले की जगह क्या लिख सकते हो? तो ग्रीन वाले की जगह एम ही तो लिख सकते हो। जो प्लस से शुरू हो रहा है उसको एम लिख रहे हो, जो माइनस से शुरू हो रहा है उसको एन लिख रहे हैं। तो एक टर्म बाहर निकालने तो क्या दोनों चेंज हो जाते हैं क्या आगे वाली टर्म के लिए? तो आप लोग यहां पर कहोगे कि आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, और जब माइनस करते हैं तो इधर तो आएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इधर माइनस करोगे तो माइनस और प्लस, तो ये तो अपने पास कट गया, तो अंदर क्या बच गया? एन प्लस अपने पास एम। अब बताओ यहां से अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन है तो एम माइनस एन और एम प्लस एन बराबर कितना है? एम प्लस अपने पास एन। और बताओ m प्लस एन से m प्लस एन कट गया है, तो m माइनस एन का मान क्या एक आ गया है क्या? और m की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर मैं वन प्लस एन लिखूंगा। m की जगह वन प्लस एन इस पहली इक्वेशन में आप लोग लिख दीजिए, m की जगह वन प्लस एन। क्या बात समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? यहां से मैंने क्या किया है, ये अपने पास माइनस कर दिया है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये लो, इसमें से माइनस करोगे तो एक कट गया, और माइनस माइनस प्लस होता है एन प्लस एम। तो यहां से इसका फॉर्मूला होता है एम माइनस एन एम प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है? एम प्लस एन। एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया, तो एम का मान होगा वन प्लस एन, ये लीजिए वन प्लस एन। यहां रखो एम का मान, एम की जगह मैं रखूंगा वन प्लस एन का स्क्वायर बराबर ए प्लस अपने पास एन है। इसमें पहले वाले में होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो होल स्क्वायर क्या बनेगा? वन प्लस एन स्क्वायर प्लस अपने पास टू एन बराबर ए प्लस अपने पास एन है। ये इधर आके माइनस होगा तो क्या बना? एन स्क्वायर, एक एन माइनस करोगे तो एन प्लस वन माइनस ए बराबर अपने पास जीरो। इसके इंटू में है उसको आप लोग ए मानिए। यहां से एक द्विघात समीकरण अपने पास बन गई है एन की। इस चीज को आप लोग सोल्व करना, और सोल्व करोगे कौन से फॉर्मूले से? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए से जब आप लोग सोल्व करोगे, और फाइनल जब आप लोग यहाँ पर ए बी सी का मान रखोगे, तो ये आंसर आ जाएगा फोर ए माइनस अपने पास यहाँ पर थ्री। ये जब सोल्व करोगे प्लस वन बाई टू, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इस चीज को जब ए का मान तो यहाँ पर वन रखना है, बी का मान यहाँ पर वन रखना है, और सी का मान यहाँ पर कितना रखोगे? तो सी का मान आप लोग यहाँ पर सोल्व करते टाइम रखोगे, क्या रखोगे? सी का मान आप लोग रखोगे वन माइनस ए, कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पर वन माइनस ए है। ये सारे पुट करना, सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? नीचे वाला नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं, वापस से कोशिश करता हूं। मुझे बताओ क्या इतनी बात तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? ये समझाइए, बाकी तो मैं वापस बता देता हूं। इतनी बात बताओ, एम की जगह हाँ और ना बोलना, ये बात बताना कि और बाकी इसको भी हम लोग वापस समझ लेंगे। मुझे इतना बात बताओ, एम बराबर ए प्लस एन और एन बराबर ए माइनस एम कैसे लिख दिया? क्या ये यहां तक तो आप लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात बताना। हाँ कर सकते हो अमित। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पावर ज्यादा चली जाएगी उसमें, फिर आपसे सोल्व हो नहीं पाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। समझ गए? तो अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है, इसकी अगली स्टेप, दोनों तरफ स्क्वायर किया है। एम स्क्वायर बराबर ए प्लस एन, और यहां पर स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर बराबर ए माइनस एन। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, अपने पास ये आ गया है। ये बात समझ में आई? आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड हम लोग घटा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से एम स्क्वायर माइनस अपने पास एन स्क्वायर, और यहां जब माइनस करते हो ना तो ये तो हो गया माइनस का, माइनस करते हो तो ये तो हो जाता है माइनस, और ये हो जाता है प्लस। ये तरीका होता है माइनस करने का, माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है। तो अपने पास यहां पर ये कट जाएगा, और बचेगा अपने पास कितना? अपने पास मुझे बताइए, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? बिल्कुल ठीक है। तो क्या अपने पास यहां पर एन प्लस एम बच गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है।
क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? ये स्टेप समझ में आई है क्या? बताओ मुझे सभी लोग। हाँ और ना बताइए, क्या ये समझ पाए हो क्या? ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर अपने पास इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये अलजेब्रा से इसका फॉर्मूला एक बार प्लस लिख सकते हो, एक बार आप लोग माइनस लिख सकते हो, बराबर एम प्लस एन या एन प्लस एन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों तरफ से एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया और यहां से बचा एम माइनस एन बराबर वन। तो m का मान कितना हो गया? m का मान हो गया 1 + n। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं हम लोग इस जगह। m का मान रखते हैं 1 + n का स्क्वायर बराबर a + n, और ये एक n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, द्विघात समीकरण बन जाती है n की। उसको सोल्व करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो लास्ट रिजल्ट n का फिर ये बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। हो जाएगा सुनील, वो इस बैच के साथ ही कंप्लीट हो रहा है, तो रिकॉर्डेड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो 8 फॉर्मूले मैंने बताए, 4 पहले वाले और 4 ये वाले, कल की क्लास तक ये 8 फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना। इसके साथ और सीरीज वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। जिन बच्चों को नंबर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स बची हैं, उनको हम लोग 8:30 बजे क्लास लगाते हैं। नए बच्चों की जो क्लास होगी वो कल से ही अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे भाई, बाकी कल पढ़ते हैं। याद रखना, ये 8 फॉर्मूले आपको याद रखना है।